हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैसा गया आपका गुजकेट का पेपर। यस, गुजकेट का पेपर का लेवल बहुत डाउन था, बहुत इजी पेपर था। कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए, फोन आए, बता रहे थे कि सर पेपर बहुत इजी था, हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और कई सारों के मैसेजेस आए कि सर आपने जो लास्ट टाइम पे जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई थी, कुछ एमसीक्यू तो डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं। ओके, तो आज तो मैं पेपर का पूरा सॉल्यूशन इन डिटेल कराऊंगा। आपको देखना है आपके कितने राइट है, कितने रॉन्ग है, और आपके कितने मार्क्स आए। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए। ओके, तो बिना देरी शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ एफएम। ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। चलो नेक्स्ट। A plain electromagnetic wave of frequency at 25 megahertz, travel in a free space along the x direction. X डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इक्वेशन है C इक्वल्स टू E अपॉन बी। इससे E को सब्जेक्ट बनाते E इक्वल्स टू C इंटू बी। C मीन्स 3 इंटू 10⁸ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2.1 10⁻⁸। आंसर आएगा 6.3 वोल्ट पर मीटर। तो आंसर आ गया 6.3 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन एक ही ऑप्शन है 6.3। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इक्वल्स टू ई क्रॉस बी। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, किस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है, तो गिवन है, आंसर गिवन है कि वेव है जो है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। मतलब कि आई कैप, उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड है जो के कैप की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, जो मैं इधर जे लूंगा तो जे क्रॉस के आई कैप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं। थर्ड, ग्लास प्रिज्म हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू placed in air for that angle of minimum deviation of prism is same as that of angle of prism, then what is the value of angle of prism? Okay, हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन सेम है, तो फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। तो डेल्टा एम ए के बराबर है, तो इधर हम डेल्टा एम की जगह पे ए लिखते हैं, डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। ओके, साइन 2a बाई टू, टू टू कट हो जाएगा तो इधर आएगा साइन ए डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। ओके, अभी साइन ए, व्हाट इज साइन ए? साइन ए मतलब 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू डिवाइड बाई क्या है, साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू कट हो जाएगा तो 2 कॉस ए बाई टू। हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है तो एक और सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो इधर म्यू बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। देयरफॉर ए बाई टू इक्वल्स टू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू। सो ए इक्वल्स टू 2 cos inverse mu by 2. So option A is the correct answer. Okay, चलो आगे देखते हैं। Fourth, the radii of curvature of the faces of double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. R1 और R2 given है 10 centimeter और 15 centimeter. Its focal length is 12 centimeter. What is the refractive index of material of the lens? So R1 equals to given है 10 centimeter, R2 हम लेंगे -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है f इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव होगी फॉर कॉन्वेक्स लेंस।
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फाइंड करना है n। तो इसके लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, चलो वैल्यूज रखते हैं। इधर आएगा 1/12 इक्वल्स टू n माइनस 1 1/10 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। ओके, 1/12 इक्वल्स टू n माइनस 1, एलसीएम ले लेते 12 15 प्लस 10 डिवाइड बाय 150। ओके, then 1/12 equals to n minus 1 25 divided by 150, 25 divided by 150, there आएगा 6 6 2 12, so 1/2 equals to n minus 1, so n equals to 1 plus 1/2 equals to 3/2 equals to 1.5 is the answer. So option B is the correct answer. Okay, चलो आगे देखते हैं। Okay, fifth, find equivalent focal length due to combination of two convex lens are in contact having a focal length of both of them 30 centimeter. Okay, so दो convex lens है और दोनों की focal length 30 है, so f1 equals to 30 centimeter और f2 equals to भी 30 centimeter है। सो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का इक्वेशन होगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसमें हम वैल्यूज रखते हैं 1/30 प्लस 1/30, तो होगा 2/30। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू 2/30, तो f इक्वल्स टू 30/2, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। So option A is the correct answer. Okay, chalo next. Okay, 6. A tank is filled with a water to a height of 16 centimeter. Find the apparent depth of a needle lying at the bottom of tank is measured by a microscope and refractive index of water is 4/3. Okay, HO given है, इधर HO है 16 सेंटीमीटर, HI हमें फाइंड करना है, apparent depth फाइंड करना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल्स टू 4/3। तो इसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे HI अपॉन HO इक्वल्स टू n ऑफ रेरर अपॉन n ऑफ डेंसर। ऊपर आएगा रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे आएगा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज माइक्रोस्कोप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, सो जो रेरर मीडियम में है। सो HO हमें फाइंड करना है। रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 एयर और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ओके, तो ये हो जाएगा 3/4। सो HI इक्वल्स टू 3HO डिवाइड बाई 4, 3HO, HO is 16 डिवाइड बाई 4, 4 4 is 16, सो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Seventh, estimate the distance for which ray optics is good approximation for an aperture of 5 mm and wavelength 500 centimeter. So इसके लिए हमें डिस्टेंस जो है वो फ्रेस्नल डिस्टेंस कहलाता है। जो फ्रेस्नल डिस्टेंस है उसका इक्वेशन है ZF इक्वल्स टू d स्क्वायर अपॉन लैम्बडा, और d दिया हुआ है इधर 5 mm और लैम्बडा वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। सो इसको हम कन्वर्ट करके रखेंगे 5 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय वेवलेंथ है 500 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 50 मीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। 8. Wavelength of light 500 nanometer is used in a young double slit experiment. The distance between the slit and the screen is 100 centimeter and the slits are separated by 1 mm. Then find the distance between fifth and third bright fringes. फिफ्थ और थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो पहले हम x5 फाइंड करेंगे, देन x3 फाइंड करेंगे और x5 माइनस x3 करेंगे तो हमें उसे बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। सो वेवलेंथ गिवन है लैम्बडा 100 नैनोमीटर, दैट इज
500 into 10 raised to minus 9 meter. D is 100 centimeter equals to 1 meter. Small d 1 mm, that is 10 raised to minus 3 meter. Okay, now fifth bright fringes. Okay, for bright fringes, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे xn इक्वल्स टू n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज होगी, तो फॉर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज उसके लिए x5 इक्वल्स टू 5 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होगा. और जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगी, फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा x3 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. अभी हमें फाइंड करना है x5 और x3 के बीच का डिस्टेंस, जो हमें मिलेगा x5 माइनस x3 इक्वल्स टू 5 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 3 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. सो आएगा 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. सो हम वैल्यू रखेंगे इधर 2 लैम्बडा है 500 नैनोमीटर, 500 10 raised to minus 9, d गिवन है 1 मीटर डिवाइड बाय स्मॉल d गिवन है 10 raised to minus 3. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 mm, और 1 mm ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. Ninth, which of those metal having least work function among them? So ये theory based question है और इसका आंसर आएगा Na, सोडियम. Okay, next. 10th, what is the de Broglie's wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 64 volts? So wavelength और voltage potential difference, उसके बीच का रिलेशन है लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 MeV. जो हम h, m और e की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा 1.227 डिवाइड बाय रूट v नैनोमीटर. सो वोल्टेज हमें दिया हुआ है 64 नैनोमीटर. ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.153 नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में होगा 1.53 एंगस्ट्रॉम. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. Photoelectric effect. In photoelectric effect, graph of stopping potential V0 versus frequency mu is a straight line. Then what will be slope of this straight line? So इसके लिए हमें इक्वेशन मालूम होना चाहिए EV0 इक्वल्स टू h mu माइनस phi नॉट. सो V0 होगा, इसको E से डिवाइड कर देते हैं तो h बाई ई म्यू माइनस 50 बाई ई. सो इसको जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इसे कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसमें m जो कहलाता है वो है स्लोप. m क्या है? स्लोप. सो स्लोप होगा m इक्वल्स टू h बाई ई. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. Twelfth, what is the shortest wavelength present in the Balmer series of spectral line? So Balmer series हमें मालूम होनी चाहिए 1 upon lambda equals to r 1 upon 2 square minus 1 upon n square. अभी हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए और एनर्जी मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, तभी हमें वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी. सो r 1 upon 2 square minus 1 upon infinite square, ये हो जाएगा 0. r 1 by 4 minus 0, so r by 4. Okay, so lambda equals to 4 upon r. So option D is the correct answer. Okay, चलो next.
The radius of innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 raised to minus 11 मीटर, इसको बोलते हैं R1. What are the radii of the n equals to 4 orbit? So इसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे Rn equals to n square R1. n की वैल्यू है 4 स्क्वायर और R1 है 5.3 into 10 raised to minus 11. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 8.48 into 10 raised to minus 10 मीटर. So option C is the correct answer. Okay, चलो नेक्स्ट. The ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 eV. What will be the kinetic energy of electron? So kinetic energy और total energy के बीच का रिलेशन है. kinetic energy is the negative of total energy और energy दी हुई है minus 13.6 eV. So kinetic energy will be plus 13.6 eV. So option A is the correct answer. Okay, next. 15. How many neutrons will produce for a given following nuclear fission reaction? 0n1 plus यूरेनियम 92 235 से यूरेनियम 236 बन रहा है और उसके बाद में Ba Kr और कितने न्यूट्रॉन एमिट हो रहे वो फाइंड करना है. इतना इक्वेशन काफी है, इससे हम सॉल्व कर लेंगे. सो यूरेनियम 92 236 से हमें मिल रहा है Ba 56 144 प्लस Kr मिल रहा है 36 89 और सपोज x न्यूट्रॉन हमें मिल रहा है रिएक्शन में. सो कंपेयरिंग द एटॉमिक मास नंबर, हम इधर कंपेयर करेंगे एटॉमिक मास नंबर को. कंपेयरिंग द एटॉमिक मास नंबर. So 236 equals to 144 plus 89 plus एक न्यूट्रॉन एमिट होगा तो 1 आएगा, 2 न्यूट्रॉन एमिट होगा तो 2 आएगा. इधर x न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं सो x आएगा. सो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा आंसर 3. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. Half-life 16. Half-life time of a radioactive element is 16 years. Half-life हमें given है T1/2 16 years. How much time will taken to reduce its activity 16 part. So activity जो है वो I0/16 कितने टाइम में हो जाएगी वो हमें फाइंड करना है टाइम. तो इधर I0 इक्वल्स टू 1/16 होगा. 1/16 मतलब 1/2 4 होगा और हमें मालूम है इक्वेशन 1/2 इक्वल्स टू T अपॉन T1/2. इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इक्वल्स टू T अपॉन T1/2. सो T इक्वल्स टू 4 T1/2 और हाफ लाइफ गिवन है 16 इयर्स. सो आंसर आएगा 64 इयर्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. What should be the ratio of neutron and proton for stability of heavy nucleus? Okay, so stability of heavy nucleus, for lighter nucleus, जो lighter nucleus दिया होता है तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है n/z वो ऑलमोस्ट 1 होता है, इक्वल्स टू 1. But for heavy nuclei वो रेशियो n/z का रेशियो 1.5 के इक्वल होता है. 1.5 ऑलमोस्ट 1.5 और यू कैन से 3/2. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट. 18. What is energy band gap for p-type and n-type semiconductor to use to form LED to produce a red light color? हमें रेड लाइट कलर एमिट करवाना है LED में से. तो एनर्जी गैप की रिक्वायरमेंट क्या है? तो एनर्जी गैप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए 3 EV, 1.8 EV, 1.9 EV और 1.4 EV. सो इसमें से कौन सी एनर्जी गैप है जो रेड कलर एमिट करवा सकती है LED में से? तो इसके लिए हमें
इक्वेशन यूज करना पड़ेगा Eg इक्वल्स टू Sc अपॉन लैम्बडा। इससे हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बारी बारी हम एनर्जी गैप की वैल्यू रखेंगे और फाइंड करेंगे कि लैम्बडा वेवलेंथ जो है वो रेड कलर से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। मुझे पता है कि 1.9 EV में से अगर हम 1.9 EV एनर्जी गैप वाले पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज करेंगे तो इसमें से रेड कलर की वेवलेंथ एमिट होगी, एलईडी में से रेड कलर की वेवलेंथ एमिट होगी। तो इसके लिए हम पहले चेक करते हैं 6.63 10⁻34 C 3 × 10⁸8 डिवाइड बाई एनर्जी गैप 1.9, इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं -19, तो आंसर आएगा 6542 एंगस्ट्रॉम, which is the wavelength for red color. So option C is the correct answer. 90. In full wave rectification, input frequency 60 Hz. What will be the output frequency for that? So output frequency in full wave rectifier, output frequency is 2 times input frequency. Input frequency is 60 Hz. So 60 into 2, 120 Hz. So option D is the correct answer. 20. In a given following electronic logic circuit, it behaves at which logic operation? So इधर हमें पहला गेट दिया हुआ है नॉर गेट और सेकेंड गेट नॉट गेट का, दो इनपुट है, इनपुट ए और बी। इसका लॉजिक ऑपरेशन बनेगा ए प्लस बी उसका बार। सो वाई डैश इक्वल्स टू ए प्लस बी बार, ये इधर जाएगा नॉट गेट में। सो हमें मिलेगा नॉट गेट में जाएगा तो a प्लस बी बार का बार। सो y इक्वल्स टू a प्लस बी बार ऊपर बार। सो आंसर आएगा y इक्वल्स टू a प्लस बी बार बार, ये बार बार कट हो जाएगा। सो हमें मिलेगा a प्लस बी जो कि है और गेट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Electrical field intensity due to an electric dipole on its axis at a distance x, where x greater than a, and on the equatorial at a distance y, y greater than a are same. What is the ratio of x and y? So equatorial और axial electric field x और y डिस्टेंस पर सेम है, तो हमें फाइंड करना है x और y का रेशियो। ओके, तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इक्वेशन है 2kp अपॉन x क्यूब एट अ डिस्टेंस x, एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड उसका इक्वेशन है kp अपॉन y क्यूब, y डिस्टेंस में। ये दोनों सेम है, ई एक्सियल इज सेम एज ई इक्वेटोरियल। सो दोनों की वैल्यू रखेंगे 2kp अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू kp अपॉन y क्यूब, इधर kp कट हो जाएगा। सो x क्यूब अपॉन y क्यूब इक्वल्स टू 2। सो x अपॉन y इक्वल्स टू 2⁻1/3। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। Next, 22. As shown in the following figure, an electron falls through a distance of 1.5 cm in a uniform electric field of magnitude 2 × 10⁴ Newton per Coulomb. Find the acceleration of the electron due to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड से जो चार्ज इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास होगा। फोर्स इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो ई अपॉन एम होगा। E की जो वैल्यू है 1.6 10⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁴ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.52 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Two large, these metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge density of same
sin n of magnitude that is equals to 70.7 10 raised to minus 12 coulomb per meter square. What is E in the outer region of second plate? सेकंड प्लेट के बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. सो दो प्लेट है, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2. दोनों में सेम टाइप ऑफ चार्ज है, दोनों पे सेम टाइप ऑफ चार्ज है. हमें फाइंड करना है कि सेकंड प्लेट की आउटर रीजन में, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. सो हमें पता है, हमें थियरी में किया हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड प्लेट की आउटर साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, इधर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, और बिटवीन दी टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है, तो सिग्मा की वैल्यू है 17.7 10 raised to minus 22, एप्सिलॉन 0 8.85 into 10 raised to minus 12. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 into 10 raised to minus 10 न्यूटन पर कूलम. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट 24. Which of the following option gives the डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए V इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज करेंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन डी, m1 l2 t minus 3 a minus 2. ओके, नेक्स्ट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 points A and B for a given figure. Capacitance of each capacitor is C equals to 3 microfarad. ओके, इस सर्किट में ये C और ये C सीरीज में, अगर ये सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट होगा C/2. ये दोनों भी सीरीज में तो इसका इक्विवेलेंट भी C/2 होगा. ये जो है वो बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज है, तो बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज में जो बीच का कैपेसिटेंस है इसको हम रिमूव कर देते हैं. सो ये C और ये C ये सीरीज में हो जाएगा, सो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2 और इसका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2. नाउ ये C/2, ये C और ये C/2 पैरेलल में, सो C/2 C एंड C/2 आर इन पैरेलल. ये पैरेलल में होगा, इसको हम बोल देते हैं C डैश. पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है C/2 प्लस C जो कि मिलेगा 2C, और C/2 और C/2 इसको C/2 एंड C/2 इन ऑल्सो आर इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट मिलेगा C डबल डैश C/2 प्लस C/2 जो कि मिलेगा C. नाउ 2C और C जो है C डैश और C डबल डैश जो कि सीरीज में है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे मिलेगा, चलो फाइंड करते हैं. सो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C डैश इंटू C डबल डैश अपॉन C डैश प्लस C डबल डैश, क्योंकि C डैश है 2C और C डबल है C, तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C मिलेगा हमें 2C स्क्वायर अपॉन 3C, 1C कट हो जाएगा, सो आंसर मिलेगा हमें 2C/3. सो ऑप्शन ओके. हमें C की वैल्यू भी रखनी है अभी, तो C की वैल्यू रखेंगे 3 माइक्रोफैराड डिवाइड बाई 3, 3 कट हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 2 माइक्रोफैराड. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट 26. Which of the following option is the pair of polar molecules? ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है. H2 HCl and H2O ये पोलर मॉलिक्यूल है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और नॉन पोलर है जो H2 और O2 ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर. 27. For which value of resistance R dash when galvanometer shows जीरो डिफ्लेक्शन फॉर द फॉलोइंग बिलो इलेक्ट्रिकल सर्किट. यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, 500 ओम रजिस्टर है, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सो दैट गैलोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे 2 वोल्ट की एक बैटरी है. सो यहाँ से करंट फ्लो करेगी आई 500 ओम में से जाकर, इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, टोटल करंट यहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ से सर्किट कंप्लीट करेगी. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ रूल अप्लाई करें, लूप नंबर 1 और इसको बोल देते हैं लूप नंबर 2.
यहाँ पे टू लूप में हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। तो फॉर लूप नंबर 1 यहाँ से 12 इधर से जाएंगे तो आएगा -500i, इधर आएगा -IR इक्वल्स टू 0। ये आ गई लूप नंबर 1। फॉर लूप नंबर 2 अप्लाई करते हैं। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से -2 वोल्ट, और यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो +IR इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें I इक्वल्स टू मिलेगा 2/R। ओके, और यहाँ से भी इक्वेशन I का कुछ मिलेगा, 12 इक्वल्स टू 500i प्लस IR। इसमें से I कॉमन निकालते हैं तो हमें मिलेगा 12 इक्वल्स टू I 500 प्लस R। सो I की वैल्यू मिलेगी 12/500 प्लस R। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन सॉल्व R। कंपेयरिंग equation 1 and 2 we get R equals to 100 ohm. So option A is the correct answer. Okay, next 28, as following figure 2A current passing through a conducting wire, radius of cross section of wire at point A is 3R and at point B is R respectively. Then find the ratio of drift velocity at point A and B. Okay, A point पे drift velocity हमें find करनी है, मतलब यहाँ VD A, और B point पे यहाँ drift velocity find करनी है VD B। A point का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी रेडियस है RA इक्वल्स टू 3R, और B पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शन है उस पर जो रेडियस है वो RB इक्वल्स टू R। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे I इक्वल्स टू NA VD E। यहाँ पे I, N और E कांस्टेंट है, सो A VD इक्वल्स टू कांस्टेंट। Therefore VD is inversely proportional to A, और A पाई R स्क्वायर है, सो 1/R स्क्वायर। चलो रेशियो फाइंड करते हैं। VD A डिवाइड बाय VD B इक्वल्स टू RB स्क्वायर अपॉन RA स्क्वायर। ओके, RB है R, सो R स्क्वायर अपॉन RA है 3R, सो 9R स्क्वायर कट, सो आंसर इज 1/9। सो ऑप्शन B is the correct answer. Okay, next 29. In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.5 volt gives a balance point L1 equals to 150 centimeter length of the wire. If cell is replaced by another cell and the balance point shift to 210 centimeter, so L2 is given. What is the EMF of second cell? E2 फाइंड करना है। सो कंपैरिजन ऑफ टू EMF में हमने देखा है कि E1 अपॉन E2 जो है वो L1 अपॉन L2 के बराबर होगा। सो E2 इक्वल्स टू E1 इंटू L2 अपॉन L1। सो E1 की जो वैल्यू है 1.5, L2 की जो वैल्यू है 210 और L1 जो है 150। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.1 वोल्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, circular loop having radius R carrying current I produces magnetic field at the center of loop is B. What will be the magnetic dipole moment of this loop? Magnetic dipole moment find करना है, और हमें पता है कि सर्कुलर लूप में करंट I है, रेडियस R है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इक्वेशन होगा μ0I/2R। ओके, और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू M इक्वल्स टू I इंटू A, और जो A है वो होगा पाई R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम
I की वैल्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, I इक्वल्स टू बी टू आर अपॉन म्यू जीरो। सो यहाँ I की वैल्यू रखेंगे तो बी टू आर अपॉन म्यू जीरो इंटू पाई आर स्क्वायर। सो टू पाई बी आर क्यूब अपॉन म्यू जीरो। सो आंसर C is the correct answer. Okay, next. 31. The horizontal component of Earth magnetic field at a certain place is 3 into 10 raised to minus 5 Tesla, and the direction of field is from geographic south to geographic north. A very long straight conductor is carrying a steady current of 2 ampere. So what is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and the direction of current is east to west? So यहाँ पे हम डायरेक्शन पहले चूज कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ जा रही है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन BH। और जो करंट कैरिंग वायर है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है और उसमें से जो करंट जा रही है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। इसकी लेंथ है L, वायर की लेंथ L है, उसमें से करंट पास हो रही है I और मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में, और हमें फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे F इक्वल्स टू वेक्टर F इक्वल्स टू IL क्रॉस B। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ILB sin थीटा, where theta is the angle between IL and B, which is 90 degree sin 90. So force per unit length F by L IB sin 90 1 हो जाएगा। ओके, करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 3 into 10 raised to minus 5. So answer is the 6 into 10 raised to minus 5 Newton per meter. Okay, next. A solenoid of length 0.5 meter has a radius 1 centimeter made up of 1000 tons. It carries a current of 10 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? Okay, magnetic field inside the solenoid, इसका इक्वेशन होगा B equals to mu 0 n I और mu 0 n I divided by L। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 4 पाई इंटू 10 raised to minus 7 म्यू 0 की, 1000 टन से I की वैल्यू है 10 एम्पियर डिवाइड बाय लेंथ दी हुई है 0.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.51 into 10 raised to minus 2 टेस्ला। Okay, so option C is the correct answer. Next, at certain place on the surface of Earth, horizontal component of Earth magnetic field is same as vertical component of Earth magnetic field. Then what will be the angle of dip at that place? So horizontal component BH and vertical component same है, तो हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ dip। सो एंगल ऑफ dip फाइंड करने के लिए tan phi इक्वल्स टू BB अपॉन BH का यूज करेंगे। ये दोनों सेम है तो कट हो जाएंगे, तो tan phi इक्वल्स टू 1, सो एंगल ऑफ dip phi will be 45 degree. So option B is the correct answer. Next, what is the magnitude of equatorial field due to a bar magnet of length 5 cm at a distance 75 cm from its midpoint? The magnetic moment of bar magnet is given 0.75 ampere meter square. So इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो यूज करेंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स क्यूब। म्यू 0 अपॉन 4 पाई जो कि हो मिलेगा आपको 10 रेज़ टू माइनस 7। म्यू 0 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, 4 पाई कट हो जाएगा तो 10 रेज़ टू माइनस 7। एम की जो वैल्यू है वो है 0.75 और कितने डिस्टेंस पे फाइंड करना है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में 0.75 और इसका क्यूब है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.78 into 10 raised to minus 7 Tesla. So option C is the correct answer. Next, 35.
For a long current carrying solenoid having inside magnetic field is 0.6 Tesla. Then find the magnetic energy per unit volume. So magnetic energy per unit volume, इसका इक्वेशन है b square upon 2 mu 0. मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.6 स्क्वायर, 2 म्यू 0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1.43 इंटू 10⁵ जूल पर मीटर क्यूब. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस L of a solenoid of length L and area of cross section A increase. तो L की वैल्यू कब इंक्रीज होगी? तो L का जो इक्वेशन है हमें पता है म्यू 0 n स्क्वायर A बाई L. अभी हम जो A को इंक्रीज करेंगे और L को डिक्रीज करेंगे तभी तो L इंक्रीज होगा. सो हमारा करेक्ट आंसर है A इंक्रीज or and L decrease, which is option D. Option D is the correct answer. Next, a pair of adjacent coil has a mutual inductance 1.5 Henry. If the current in a one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage with the other coil? Okay, हमें दिया हुआ है M 1.5 करंट चेंज हो रहा है 0 to 20, सो 20 माइनस 0 20 एम्पियर. कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड पे. फाइंड करना है चेंज ऑफ फ्लक्स, नॉट रेट ऑफ चेंज, ओनली चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज d5 फाइंड करना है हमें. तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल्स टू m माइनस m di अपॉन dt. और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो होगा माइनस d5 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस m di अपॉन dt. इधर से dt कट हो जाएगा m को और d5, सो d5 इक्वल्स टू 1.5 एंड di है 20, सो 1.5 इंटू 20 आंसर आएगा 30 वेबर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a 50 microfarad capacitor is connected to 110 volt and 60 Hz AC supply. Determine the RMS value of current in the coil. So C given है 50 microfarad, VRMS given है 110 volt, frequency given है 60 Hz और IRMS की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे? IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन XC और XC होगा 1 अपॉन ओमेगा C, सो 1 अपॉन VRMS इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा ओमेगा C VRMS. ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई F C VRMS, सो 2 3.14, फ्रीक्वेंसी है 60, C की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁶ एंड VRMS है 110. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 2.1 एम्पियर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फॉर LCR AC सीरीज सर्किट L, R एंड C गिवन है और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स. मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा. सो F इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा. सो 1 अपॉन 2 पाई की वैल्यू है 3.14, L की वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ और C की वैल्यू है 62.5 इंटू 10⁻⁶. सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी फ्रीक्वेंसी 127.39 हर्ट्ज, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फॉर अ सीरीज LCR circuit L equals to 2 Henry, C equals to 18 microfarad and R equals to 10 ohm. What is the value of Q factor? Q factor की वैल्यू, Q factor का इक्वेशन मालूम है 1 upon R under root L by C
एल, सी और आर की वैल्यू हम रखेंगे। यहाँ पे एल की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 18 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 33.33। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो